जाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस के नेता अजय सिंह के जन्मदिन पर समीकरण बदल गए। अचानक कई पुराने विरोधी उनको बधाई देने के लिए पहुंच गए। दिग्गी समर्थकों का अजय सिंह के निवास पर जमावड़ा लग गया है। पीसी शर्मा, गुड्डू चौहान उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं और मैहर से पुराने विरोधी उनके माने जाने वाले मनीष तिवारी भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच गए हैं। राजेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं मनीष तिवारी। अजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा अब लगातार हो रही है। तो अचानक से देखिए समीकरण बदल गए और सियासत में समीकरण जितनी तेजी से बदलते हैं इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कभी विरोधी रहने वाले लोग भी आज बधाइयां दे रहे हैं। मैहर से उनके पुराने विरोधी मनीष तिवारी भी पहुंचे हैं। राजेंद्र सिंह के वो बेहद करीबी माने जाते हैं। अजय सिंह को ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस के नेता अजय सिंह इस वक्त सुर्खियों में, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिग्गी समर्थकों का अजय सिंह के निवास पर देखिए कैसे जमावड़ा लगा हुआ, लोग बुके लेकर पहुंच रहे हैं और बधाई संदेश लेकर भी पहुंच रहे हैं। गुलदस्ता उनको दिया जा रहा है। राजेंद्र सिंह के करीबी मनीष तिवारी भी पहुंचे और ऐसे में देखिए कई तरह की चर्चाएं हो रही है, जिम्मेदारी को लेकर चर्चाएं हो रही है। अनुराग मालवीय ब्यूरो चीफ भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। अनुराग, समझाएगा किस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं सियासत में? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के बदले समीकरणों की तस्वीर है जो आज नजर आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप इसमें देखेंगे तो अजय सिंह के बर्थडे पर इस तरह का अगर आप जोश देखेंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं, हजारों समर्थक है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है। सिर्फ इतना नहीं है, बड़ी बात यह है कि कई सारे उनके विरोधी नेताओं के समर्थक अजय सिंह को बधाई देने पहुंचे हैं। अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह समर्थकों की तो पीसी शर्मा वहां पर मौजूद रहे जो पूर्व मंत्री हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो गुड्डू चौहान जो हैं कांग्रेस नेता, वो वहां पहुंचे। अमित शर्मा पहुंचे हैं जो जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं। इसी तरह से उनके एक और धुर विरोधी राजेंद्र सिंह, हालांकि आपस में रिश्तेदार रहे हैं दोनों नेता, लेकिन वो वहां पहुंचे हैं। उनके समर्थक भी अलग अलग रूप से पहुंचे। मनीष तिवारी जो विंध्य में उनका विरोध करते नजर आए, वो आज वहां पर नजर आए। तो एक अलग तस्वीर थी और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीनों से चर्चाएं हैं कि अजय सिंह का वापस जो है राजनीतिक पुनर्वास करने की तैयारी में है कांग्रेस हाईकमान। तो इस समीकरण के बाद और इन तस्वीरों के बाद कहीं ना कहीं इसको भी बल मिला है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं का वहां मौजूद होना बता रहा है कि अजय सिंह को लेकर एक बार फिर वापस माहौल बन रहा है। किसी समय कांग्रेस के दिग्गजों में अजय सिंह गिने जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हाशिए पे जाते नजर आए। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं आज की तस्वीर बता रही है कि कहीं ना कहीं विरोधी भी उनके पास आ रहे हैं। तो कोई ना कोई एक बात है जो चर्चाओं में है कि अजय सिंह को एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसको एक बार फिर बल मिल रहा है। बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया अनुराग की, विंध्य में किस तरह से उनका विरोध भी हो रहा था और विधानसभा के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास तो पहले किए गए थे, लेकिन कांग्रेस में दरार पड़ने की कहानियां लगातार हम सुन रहे थे और ऐसे में छलका था कांग्रेस के नेताओं का दर्द भी। लेकिन आज जब उनके घर पर उनसे मुलाकात के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उनके निवास पर जो जमावड़ा लगा है, ये कई समीकरणों को बदल भी रहा है और ये भी बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब चाहती है कि जो हाथ में दरारें थी अब उन दरारों को भर लिया जाए। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए सबसे बड़ी चीज है जनरेशन गैप। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ एक तरफ हैं, दूसरी तरफ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जैसे नेताओं के हाथ में बागडोर है। इनके बीच की कड़ी के रूप में अजय सिंह को देखा जा रहा है क्योंकि ये इन दोनों के बीच की जनरेशन के नेता हैं। एक तरफ दिग्विजय और कमलनाथ जैसे सीनियर नेता हैं तो दूसरी तरफ उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जैसे नए चेहरे हैं। लेकिन इन तमाम नेताओं के बीच का जो टकराव है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस एक लंबे समय से रास्ता ढूंढ रही है और उस रास्ते के रूप में अजय सिंह को देखा जा रहा है क्योंकि वो इन दोनों जनरेशन के बीच के नेता हैं। और निश्चित रूप से इस जनरेशन गैप के कारण जो दरारें आई हैं, जिस तरह की कांग्रेस में लगातार गुटबाजी हुई है, उसको दूर करने की संभावनाओं के रूप में जिस चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान की नजर है, उस चेहरे के रूप में अजय सिंह को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो तीखे बोल हमेशा से रहे हैं अजय सिंह के और ऐसे में देखिए अब उनके समर्थकों के साथ ही जो उनको विरोधी रहे हैं उनका भी जवाबड़ा लगना कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा है। इंतजार करना होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आगामी समय में उनको मिलती। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।